हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, क्लास फर्स्ट ईयर, ठीक है। और आज हमने लिया हुआ है हेडिंग एक्यूरेसी एंड प्रेसिशन, ठीक है। इससे पहले हमने आपको मेजरमेंट के बारे में बताया, यूनिट्स बताए, मेजरमेंट्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंसेस, मेजरमेंट ऑफ शॉर्ट डिस्टेंसेस, ठीक है। और हमने लाइट ईयर, पारसेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वगैरह सब बताए। पीछे हमारे वीडियो मेजरमेंट के पढ़े हैं, आप उन्हें पढ़िए और उनसे फ़ायदा उठाइए, ठीक है। एक्यूरेसी का मतलब है यथार्थता और प्रेसिशन का मतलब है परिशुद्धता। यानी यथार्थता और परिशुद्धता हमें देखना है। ये दो वर्ड जनरली लोग एक ही पैमाने में यूज करते हैं, यथार्थ और शुद्ध, लेकिन दोनों एक ही नहीं है। यहाँ समझिए आप, जो है ये देखिए, एक टारगेट बना हुआ है और बुल्स आई एक गेम होती है जिसमें लोग बुलेट फायर करते हैं, टारगेट पर निशाना लगाते हैं, ठीक है। और इसमें जो बुलेट है वो ब्लू कलर से हमने दिखाया हुआ है जो टारगेट पर आ रही है। यहाँ देखो, पहले आदमी ने जो फायर किया स्टूडेंट, उसकी बुलेट 1 2 3 4 5 ऐसे बुलेट आ रही हैं। जो दूसरे ने जो फायर किया उसकी सभी एक ही जगह तो अगल बगल लग रही हैं, लेकिन ये टारगेट से बहुत दूर हैं जो है। तीसरे ने जो फायर किया स्टूडेंट, उसका देखिए कि ये टारगेट है, इसके आसपास तो हैं, बिल्कुल आसपास हैं, लेकिन जो इधर वाली है और जो इधर वाली, दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो गई है। और यहाँ जो किया हुआ है इसके सभी टारगेट पर ही लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, ना तो हमारा जो निशाना है जिसको हमने फायर किया है वो एक्यूरेट है, ना ही प्रिसाइज है। तो इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं लो एक्यूरेसी, इसको लिखते हैं लो प्रेसिशन। यानी इसकी एक्यूरेसी और प्रेसिशन दोनों लो है। दूसरे में देखो स्टूडेंट, ये यहाँ पे देखो प्रिसाइज तो है, ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी नहीं, क्योंकि टारगेट से दूर है जो है। तो यहाँ लो एक्यूरेसी है, ठीक है। लेकिन हाई प्रिसाइज है। हाई प्रिसीशन, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे जो है टारगेट के अगल बगल है तो एक्यूरेट माना जा सकता है, ठीक है, लेकिन प्रिसाइज नहीं, क्योंकि बुलेट सब अलग अलग लगे हुए हैं। तो ये हो गया हाई एक्यूरेसी, लो प्रिसाइज, ठीक, लो प्रिसीजन, ठीक है। और इसमें तो दोनों हाई हो गया, एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे सभी मेजरमेंट, ठीक है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो,
अगर नियरली इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा मेजरमेंट प्रिसाइज है, परिशुद्ध है। जैसे ये हमारा मेजरमेंट परिशुद्ध है क्योंकि सभी टारगेट, सभी बुलेट्स एक ही जगह पे अगल बगल लगी हुई हैं। लेकिन हम कब कहेंगे एक्यूरेट है? जब हमारे टारगेट पर आकर के वो लगेगा। ठीक है, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं इफ measured value, if measured value, ठीक है, कौन सी वैल्यू? मेजर्ड वैल्यू इज नियरली इक्वल आर इक्वल इफ मेजर्ड वैल्यू इज नियरली इक्वल हो या बिल्कुल इक्वल हो जाए। जैसे ये इक्वल हो गया, ये नियरली इक्वल हो गया, देन इक्वल टू द रियल वैल्यू, रियल और ट्रू वैल्यू, और ट्रू वैल्यू। Then we can say that our measurement is accurate। ठीक है, then we can say that our measurement is एक्यूरेट। ठीक है, अगर हमारा मेजरमेंट हो रहा है और उस मेजरमेंट की वैल्यू जो आ रही है वो रियल वैल्यू या ट्रू वैल्यू के नियरली इक्वल है या इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा मेजरमेंट एक्यूरेट है। ठीक है, पॉइंट 2, if all reading of measured value are nearly equal or equal, then we can say that our measurement is precise। our measurement is precise। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ देखो स्टूडेंट, इसमें कई रीडिंग्स हम लेते हैं। जैसे यहाँ देखो हमने 5 बुलेट्स फायर किए हैं, तो उसी तरह रीडिंग भी हम लोग कई लेते हैं। अगर हमारी सभी रीडिंग एक ही हो, जैसे यहाँ पे देखो सब नियर अबाउट इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो मेजरमेंट है वो प्रिसाइज है, यानी परिशुद्ध है। अगर हमारी सभी रीडिंग्स इक्वल हैं, नियरली इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारा मेजरमेंट परिशुद्ध है। और अगर हमारी सभी रीडिंग्स एक्यूरेट वैल्यू के आसपास हैं, नियरली इक्वल हैं या बिल्कुल इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारा मेजरमेंट एक्यूरेट है,
यानी हमारे मेजरमेंट में एक्यूरेसी है, ठीक है। और इसमें तो दोनों ही है, एक्यूरेसी एंड प्रेसीजन। ओके स्टूडेंट, अब आप समझ चुके होंगे दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एक चीज़ और बताना स्टूडेंट, इसके बाद हम आपको एरर पढ़ाएंगे। तो जो एक्यूरेसी में आता है, इसमें सिस्टमेटिक एरर आती है, ठीक है। एक्यूरेसी में सिस्टमेटिक एरर आती है, और इसमें जो प्रेसिशन में हमारी जो एरर आती है वो एरर होती है रैंडम एरर। वही आगे हम लोग एरर इसके बाद पढ़ रहे हैं, तो अभी देखेंगे उसमें क्या होती है एरर, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ेंगे एरर एनालिसिस, ठीक है। अब एरर क्या होती है पहले इसको आप समझिए। तो यहाँ पे फिजिक्स में जो एरर होगी उसको हम लोग मूल रूप से देखते हैं कि हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है और रियल वैल्यू में कितना डिफरेंस है, उसी को हम लोग एरर कहते हैं, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन measured value and रियल यानी ट्रू वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी is known as error। ठीक, एरर का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है और जो रियल वैल्यू है, दोनों में जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग एरर मानते हैं। एरर की और एक डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक। अनसर्टेनिटी in the measurement is known as error। ठीक है, जो मेजरमेंट हमारा है उसमें जितनी अनसर्टेनिटी आ रही है उसको हम लोग कहते हैं एरर। अनसर्टेनिटी आने का मतलब क्या है? अब देखो स्टूडेंट, किसी भी ऑपरेटस से जो मिनिमम वैल्यू करेक्टली मेजर्ड हो सकती है वो लीस्ट काउंट होती है। इसका मतलब कि किसी भी मेजरमेंट में जो एरर होगी वो लीस्ट काउंट के आसपास ही होगी। इसका मतलब अगर हम लीस्ट काउंट बहुत स्मॉल कर दें, बहुत छोटा कर दें, तो हमारी एरर भी कम हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए जब आप कोई मेजरमेंट करें तो एरर से बचने का तरीका है, एरर मिनिमाइज करने का तरीका है कि उसमें ऐसा ऑपरेटस यूज करें जिसका लीस्ट काउंट मिनिमम हो। ठीक है, अब लीस्ट काउंट मिनिमम हो, इसके लिए क्या करते हैं कि ऐसा ऑपरेटस लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ डिवीज़न ज़्यादा होंगे, जिसमें छोटे छोटे पार्ट्स होंगे। अब जैसे देखिए, मान लीजिए हमें 5 सेंटीमीटर मीजर करना है। अब अगर हम इसको मीटर स्केल से मीजर करेंगे तो ये हमारे लिए उतना करेक्ट नहीं होगा जितना कि वर्नियर कैलिपर से हो जाएगा। ठीक है, मीटर स्केल में जो मिनिमम डिवीज़न होता है 1 सेंटीमीटर का होता है, वर्नियर स्केल में जो है 1 mm का होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो लीस्ट काउंट है जितना छोटा होगा मेजरमेंट उतनी ही करेक्ट होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एरर। तो एरर के टाइप्स ऑफ एरर हम लोग जो देखते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर।
तो जो हम लोग फिजिक्स में एरर के टाइप्स पढ़ते हैं उसमें हम लोग दो पढ़ेंगे। एक तो हमारी होती है सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। और ये एरर तब जनरेट होती है जब हम सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। जो हमारा आइडेंटिकल लॉ है या कोई हमारा सिस्टम है कि इसके बाद इसको करना है, उसको जब हम लोग फॉलो नहीं करते हैं तो सिस्टमैटिक एरर होती है। और दूसरा होती है रैंडम एरर। दूसरा होती है रैंडम एरर। रैंडम एरर तब होती है कि जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता, अचानक से कुछ आकर के उसमें शामिल हो जाए। जैसे हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए हमने पहली रीडिंग ली तब खूब अच्छी धूप थी, टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री था। लेकिन जब अगली रीडिंग ले रहे हैं तो बाहर पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा, टेम्परेचर डाउन होकर 27 आ गया। तो अब हमने रीडिंग ले ली तो दोनों अलग अलग टेम्परेचर पर रीडिंग हो गई, तो वो एरर हो जाएगा। ये रैंडम एरर हुआ, यानी पर्यावरण में अचानक से कोई बदलाव हो जाए या कोई ऐसी चीज़ आ जाए कि जिसमें अचानक से हमारी रीडिंग पर इफ़ेक्ट जिसका पड़ जाए, ठीक है, उसको हम लोग रैंडम एरर में पढ़ते हैं, ठीक है। अब हिंदी वाले देखें, एरर का मतलब हिंदी में त्रुटि होता है। हिंदी में क्या होता है? त्रुटि, ठीक है। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और प्रेक्षित मान, यानी जिसको हम लोग मापे गए मान, यानी हमारे प्रैक्टिकल मान जो हुआ, इन दोनों में जो अंतर होता है उसको हम लोग त्रुटि कहते हैं, ठीक है। यानी किसी माप में अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। यहाँ लिखा है ये अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, मेजरमेंट माप इज नोन एज एरर। किसी माप में अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं, ठीक है। अनिश्चितता कितनी होगी? लीस्ट काउंट के बराबर होगी, जो मैक्सिमम अनिश्चितता होगी। इसका मतलब जिसका लीस्ट काउंट ज़्यादा होगा उसकी एरर ज़्यादा होगी, जिसका लीस्ट काउंट छोटा होगा, स्मॉल होगा, उसकी एरर कम होगी। लीस्ट काउंट मतलब अल्पतमांक, यानी एरर को मेजरमेंट करने से पहले हमें अल्पतमांक देखना चाहिए, और जो कम अल्पतमांक का हो उससे मेजरमेंट करना चाहिए, उससे माप लेनी चाहिए, ठीक है। अब एरर दो प्रकार की होती है। एक होती है सिस्टमैटिक एरर, इसको क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं, हिंदी में क्रमबद्ध त्रुटि। और दूसरी है रैंडम एरर, इसको यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। अब इसमें देखो स्टूडेंट, जो सिस्टमैटिक एरर अभी हमने बताया कि अगर हमारा जो लॉ है, जो जिस पर हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड है, ठीक है, उस आइडेंटिकल लॉ को अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तब ये एरर हमारी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो सिस्टमैटिक एरर को हम लोग कई भागों में बांट सकते हैं। इसमें पहला हम लोग लेते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक। अब आप नाम से ही जान गए होंगे, आप खुद इनका पढ़िए और प्रैक्टिस करिए कि जो इंस्ट्रूमेंट से बेस्ड है उस एरर को इसके अंदर हम लोग रखते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट जो भी हमारा होता है उसमें जो एरर होगी उससे संबंधित एरर को हम लोग इसके अंदर रखेंगे, ठीक है। दूसरा एरर हमारा होता है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। यानी अगर मान लीजिए हम कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं और हमारा ज्ञान अधूरा है, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट नॉलेज है, हमें किसके बाद कौन सा करना है, अगर हम इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं तो ये एरर हमारे अंदर आएगी, ठीक है, हमारे प्रैक्टिकल में।
इसका मतलब हम जिनको जाने उन्हीं का प्रैक्टिकल करें। तो एक तरह से पर्सनल एरर भी इसके अंदर रखा जा सकता है। तो पर्सनल एरर तीसरा हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब पर्सनल एरर हमारे क्षमता पर डिपेंड है, हमारे जो ऑब्जर्वर है प्रैक्टिकल करने वाला, उस ऑब्जर्वर की कार्य कुशलता कितनी है ये इस पर डिपेंड होगी। अगर हमने प्रैक्टिकल को बार बार किया, बार बार रिपीट किया, उसका हमें सिद्धांत और थ्योरम सब मालूम है, अच्छे से हमने जो है अपना प्रयोग किया, तो एरर कम होगी। सिस्टमैटिक एरर को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। थोड़ा केयरफुली प्रैक्टिकल करके हम इसको हटा भी सकते हैं, जीरो भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर में जो होती है एक जीरो एरर भी आती है, जीरो एरर, ठीक है। और ये किस में आती, हमने आपको जीरो एरर के बारे में बताया था कि ये वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर में आती है। तो इनमें जो जीरो एरर है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर है, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, पूरा रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक होती है हमारी ग्रॉस एरर होती है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, जो ग्रॉस एरर होती है, ग्रॉस का मतलब होता है संपूर्ण, कुल, ठीक है। कुल त्रुटि इसको कहते हैं, कहीं कहीं कुल त्रुटि इसको कहते हैं। कुल मतलब संपूर्ण, ध्यान से देखिएगा, संपूर्ण, नाम ही देख रहे हैं, संपूर्ण त्रुटि। यानी ऊपर जो तीनों त्रुटियां दी गई हैं, इनके अलावा जो बचेगा वो त्रुटि इसके अंदर अंतर्गत आएगी। जैसे आप कैलोरीमेट्री का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो कैलोरीमेट्री में क्या होता है कि हीट लॉस कुछ न कुछ होता है, पर हम लोग पढ़ते हैं कि हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन, ठीक है। तो अब उसके बीच में जो हीट लॉस होता है उसको मिनिमाइज करना ज़रूरी है, नहीं तो एरर होगी उसमें। तो ये चीज़ें जो बिल्कुल प्रैक्टिकल किया होगा, जिसने उसको अच्छे सीखा होगा, वही इसको सिस्टमेटिकली कर सकता है प्रैक्टिकल को। अदरवाइज ये त्रुटि, ग्रॉस त्रुटि उसमें प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और यानी ऊपर की जो तीनों त्रुटियां हैं, उनके अलावा जो भी त्रुटि आएगी वो उसको हम लोग ग्रॉस एरर में रखते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग इसमें पढ़ते हैं रैंडम एरर, ठीक। और हमने बताया अभी कि रैंडम एरर कब होती है, जब अचानक से एटमॉस्फेयर में कोई चेंजिंग होती है जिसको हम नहीं जान पाते हैं, तो उससे जो एरर हमारे प्रैक्टिकल में आ जाती है, उस एरर को रैंडम एरर कहते हैं। अचानक से परिवर्तन हो जाए कोई पर्यावरण में, ठीक है। रैंडम एरर तो पूरी तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता, पर इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज करने का तरीका यही है कि रीडिंग्स हमारी 4 या 5 ली जाएं और फिर उनका एवरेज निकाला जाए, ठीक। तो रैंडम एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। बाकी और इसमें एरर में बहुत ज़्यादा हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एरर कहीं और पूछे नहीं जाते, जो पूछा जाता अभी इसके बाद मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर। इसको परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं हिंदी में। ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखें, ठीक है। इसको परम या निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, जो हमारी निरपेक्ष त्रुटि है, एब्सोल्यूट एरर है, ये डिफरेंट होती है किसकी, डिफरेंस बिटवीन, ध्यान से देखिए, द डिफरेंस बिटवीन measured value
and true value of a physical quantity ठीक है, is known as एरर और एब्सोल्यूट एरर। ध्यान दीजिएगा, एरर और एब्सोल्यूट एरर। हमने एरर में इसको क्यों लिया था, इसका ध्यान आपने दिया? अभी इसके पीछे जब हमने एरर बताया तो यही डेफिनेशन बताई थी, क्योंकि ये एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट जो होता है वो आइडियल माना जाता है, वही आइडियल ही डिफाइन करता है उसको, ठीक है। तो ये निरपेक्ष त्रुटि है, यानी इसमें जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है, रियल वैल्यू है, दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट एरर या एरर। दोनों हमने यहाँ लिख दिया है। यानी आप देखो स्टूडेंट, जैसे हमारी कोई मेजर्ड वैल्यू ए है तो इसको लिखते हैं ए प्लस डेल्टा ए लिखते हैं, ठीक है। किसी मेजर्ड वैल्यू को ऐसे लिखते हैं। ए क्या है हमारी, ये है ट्रू वैल्यू, ट्रू और रियल वैल्यू, और ये होता हमारा लीस्ट काउंट होता है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी एरर आ रही है यही है हमारी एरर। तो एब्सोल्यूट एरर कौन आया, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू आ गया हमारा प्लस माइनस डेल्टा ए। यानी एक तरह से लिस्ट काउंट, ये मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इसको लेते हैं, पर हर जगह एरर का कैलकुलेशन ऐसे ही प्लस माइनस करके लिया जाता है। प्लस माइनस इसलिए कि उतनी कमी भी हो सकती है, उतनी अधिकता भी हो सकती है, ठीक है। तो ये लिस्ट काउंट है एक तरह से, ध्यान दीजिएगा इसका, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ठीक। अब जैसे हमारा मेजरमेंट A1 आया, A1 इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा A1 आया। दोबारा हमने मेजर किया तो A2 आया, तो A प्लस माइनस डेल्टा A2 आया। दोबारा हमने मेजर किया A3 आया, A प्लस माइनस डेल्टा A3 आया, ठीक है। अब इसमें तीनों में अलग अलग एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। तो हम लोग जो एब्सोल्यूट एरर का मीन भी निकाल सकते हैं, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, ठीक। एब्सोल्यूट एरर का जो मीन निकाल सकते हैं तो यहाँ लिखेंगे इसको डेल्टा ए प्लस माइनस का लिखेंगे वो, ठीक है। और वो प्लस माइनस ऊपर वैसे लिखेंगे डेल्टा A1 प्लस माइनस डेल्टा A2 प्लस माइनस डेल्टा A3 अपॉन 3 आ जाएगा। ये मीन हम लोग निकाल सकते हैं, और मीन निकालने के बाद प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। जैसी वैल्यू यहाँ दी होगी आप वैसा करेंगे, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे रिलेटिव एरर यानी सापेक्ष त्रुटि। तो देखो स्टूडेंट, सापेक्ष त्रुटि क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। द रेशियो ऑफ द लीस्ट काउंट with respect to true value
or measured value is known as relative error। अब देखो स्टूडेंट, अगर हमने कोई मेजरमेंट ऐसे लिया, ध्यान से देखिए, और a इज इक्वल टू हमारा आया a1 इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा ए आया, ये हमारा मेजरमेंट हुआ। तो रिलेटिव एरर जो हुई, एरर इज इक्वल टू आया हमारा डेल्टा ए अपान ए आएगा। ठीक, ये हमारा लिस्ट काउंट है, ये ट्रू वैल्यू है। इन दोनों का रेशियो जो आता है वो हमारा रिलेटिव एरर होता है। कहीं कहीं कुछ बुकों में मेजरमेंट लिखा हुआ है, ये इसलिए हमने लिख दिया, ठीक है। पर आप ट्रू वैल्यू पर बिल्कुल कांस्टेंट अपना ध्यान रखेंगे, जो है पहले ट्रू वैल्यू पर आप जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है स्टूडेंट, लिस्ट काउंट बहुत स्मॉल है। जैसे देखो यहाँ ध्यान दो, जैसे मान लीजिए कोई मेजरमेंट है ए इज इक्वल टू 2.00, ऐसे आ गया सेंटीमीटर, ये हमने मेजर किया वर्नियर कैलिपर से, ठीक है। तो इसमें जब हम लोग डेल्टा ए निकालते हैं ऐसे स्टूडेंट, तो जो लास्ट डिजिट है उसके नीचे 1 रख देते हैं, बाकी सब के नीचे 0 रख देते हैं, ये सेंटीमीटर आ गया हमारा, ठीक है स्टूडेंट। इन्हीं दोनों का जो रेशियो हो गया वो हमारा यहाँ रिजल्ट आ रहा है, और वो हम ऐसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट, अब सपोज कर लो हमारा जो मेजरमेंट आया a1 इज इक्वल टू आ गया 2.01 सेंटीमीटर आ गया, ठीक। अब आप इसको डेल्टा ए निकाल लेंगे ऐसे स्टूडेंट, तो डेल्टा ए यहाँ 1 आएगा, बाकी सबके नीचे 0 0 आ जाएगा, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, दोनों का जो रिलेटिव एरर है, इसका देखो रिलेटिव एरर कितना आएगा। अगर इन दोनों से हम निकालें तो इनका जो रिलेटिव एरर कितना आएगा, रिलेटिव एरर, ठीक, ये आ जाएगा, देखो डेल्टा ए अपान ए, तो 0.01 अपान 2.00, और इन दोनों का रिलेटिव एरर कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.01 अपान 2.01, ठीक। अब इसको अगर हम ऐसे लिख दें स्टूडेंट, 1.2 पॉइंट हटा दें तो 1/200 आया, इसको पॉइंट हटा दें तो 1/201 आया। अब ये पॉइंट में बहुत छोटी वैल्यूज हो जाएंगी ये दोनों, तो इन्हें हम एक ही मान सकते हैं। इसलिए कुछ लोगों ने मीजर्ड वैल्यू को इसके नीचे रख करके कैलकुलेट कर दिया है, ठीक। पर आप यहाँ ट्रू वैल्यू पर ध्यान देंगे, ये होता है ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू, इसको रियल वैल्यू कहते हैं, ठीक है। और ये होता है मीजर्ड वैल्यू। तो आप दोनों से निकाल सकते हैं, दोनों में ये वैल्यू नियर अबाउट इक्वल आएगी। पर जो आपको इक्वली करेक्ट देखना है, इक्वली करेक्ट में आप ट्रू वैल्यू देखेंगे, रियल वैल्यू। ट्रू वैल्यू मीन्स रियल वैल्यू। तो आप रिलेटिव एरर को ट्रू वैल्यू से ही निकालेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। जो है कोशिश करिएगा कि आप ट्रू वैल्यू यानी रियल वैल्यू से ही कैलकुलेट करें। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे परसेंटेज एरर, ठीक है। तो जो परसेंटेज एरर होती है स्टूडेंट, तो उसका फार्मूला हम लोग लिखते हैं PE यानी परसेंटेज एरर इज इक्वल टू लीस्ट काउंट अपॉन रियल वैल्यू into 100,
इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, ऐसे लिखते हैं कुछ लोग, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इंटू 100। ओके स्टूडेंट, किसी में भी आप इसको लगा सकते हैं। लीस्ट काउंट अपॉन रियल वैल्यू किसकी, जिसका मेजरमेंट हो रहा है, यानी रिलेटिव एरर इंटू 100, ये रिलेटिव एरर है। रिलेटिव एरर इंटू 100, परसेंटेज एरर का इतना ही फार्मूला है। अब देखो स्टूडेंट, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज रिलेटेड टू 2 फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब 2 फिजिकल क्वांटिटी जैसे हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, एरिया हमारा है। ठीक है, एरिया अगर हम लोग किसी भी इसको उसका लें रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का एरिया हम लोग क्या लिखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है स्टूडेंट, यानी एरिया का जो फार्मूला हमारा होता है ए इज इक्वल टू एल इंटू बी होता है। ठीक, अब इसमें अगर परसेंटेज एरर लेना होता है स्टूडेंट, तो हम लोग इससे लॉग लगा सकते हैं। ठीक है, तो टेकिंग लॉग लगाने के बाद आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, तो लॉग में जो मल्टीप्लाई होता है वो एडिशन हो जाता है, तो ये हो गया लॉग बेस ई पर ए इज इक्वल टू लॉग बेस ई पर एल प्लस लॉग बेस ई पर बी हो गया। अब अगर इसका हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दें स्टूडेंट, तो बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन ठीक है, तो जब इसका किसी का पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं स्टूडेंट, तो जो यहाँ पर हमारी क्वांटिटी होती है, जैसे हमने आपको बताया कि डी बाई डी एक्स, जब हम लोग log x को निकाल रहे थे, तो इसकी वैल्यू हमने आपको बताई थी 1/x होती है। जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं स्टूडेंट, तो इसको ऐसे डेल लिखते हैं। देखिए डेल ऐसे टेढ़ा कर देते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स, इसको थोड़ा सा टेढ़ा ऐसे कर देते हैं। अब अगर यहाँ हम log x लिखें, ठीक, बेस ई पर होता है, log बेस ई पर x लिखें, तो इसकी जो वैल्यू आती है स्टूडेंट, डेल्टा x अपान x आती है। क्या आती है, डेल्टा x अपान x। इस फार्मूले का हम लोग यूज कर लेंगे इसमें। यहाँ देखिए, तो इसका जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे इस फार्मूले से, तो क्या आएगा स्टूडेंट, डेल्टा a अपान a आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, डेल्टा a अपान a आ गया, इज इक्वल टू, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन ऐसे ही करेंगे तो आ जाएगा डेल्टा l अपान l, और इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा डेल्टा b अपान b। अब दोनों 100 से मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा डेल्टा a अपान a इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा l अपान l इंटू 100 प्लस डेल्टा b अपान b इंटू 100। यानी इस फार्मूले से अब हम परसेंटेज एरर निकालेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ देखने वाली है स्टूडेंट, वो ये है कि यहाँ पे जो ये वैल्यू हम लोग निकालते हैं, इसमें अब मान लीजिए किसी फार्मूले में डिवाइड आ जाए, तो डिवाइड आ जाए तो यहाँ माइनस हो जाएगा, log लगाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस आना चाहिए, लेकिन यहाँ हम माइनस नहीं लाते हैं, यहाँ केवल प्लस लेते हैं। ठीक है, और प्लस लेते हैं इसलिए हम इसमें मैक्सिमम वैल्यू इसके साथ लगाते हैं। ठीक है, तो जब इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो ऐसे लिखते हैं, डेल्टा a अपान a इंटू 100 और आगे लगा देते हैं मैक्स। ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा l अपान l इंटू 100 प्लस
डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही 2, 3 और 4 फिजिकल क्वांटिटी वाली जो राशियां होंगी उनका भी आप निकाल सकते हैं। और फार्मूला ऐसे ही आप बनाएंगे, पहले लॉग लेंगे, फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाएंगे, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें कहीं भी अगर माइनस आ रहा हो, जैसे यहाँ माइनस आ रहा होगा तो इसको आप प्लस लिख देंगे जो है, और साथ में लगा देंगे मैक्स, क्योंकि कोर्स में ज़्यादातर यही पूछा जाता है, यही है भी कोर्स में। ठीक है, ओके स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, एरर इन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब इसके लिए हम लोग जो फार्मूला यूज करते हैं स्टूडेंट, वो लिखते हैं ऐसे, देखो, परसेंटेज एरर, ठीक, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, मेंटल वैल्यू अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक, और इनटू लिखते हैं 100। अब ये स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है? ये वही वैल्यू होती है जो ट्रू वैल्यू जिसे हम लोग कहते हैं, रियल वैल्यू जिसे कहते हैं, वही ट्रू वैल्यू है। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू ये होती है रियल वैल्यू। ठीक, और इसी को हम लोग कहते हैं ट्रू वैल्यू। ठीक, ट्रू वैल्यू। जैसे देखो जी इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 6.67 10⁻⁻11, ऐसा लिखते हैं ना। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, यही रियल वैल्यू है, इसी को ट्रू वैल्यू कहते हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिकल में निकालेंगे, कुछ वैल्यू अगर डिफरेंट हो जाएगी तो वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी। ठीक, ऐसे ही चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग लिखते हैं, E इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 यूनिट लिख देते हैं। इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसका यूनिट होता है, चार्ज है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, C होता है कूलम। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू मानी जाती हैं, इन्हीं को रियल वैल्यू कहते हैं। जैसे स्मॉल g की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू, रियल वैल्यू, ट्रू वैल्यू है। बाकी इसी से मिलती जुलती वैल्यू निकालेंगे। ये भी 45 डिग्री लैटिट्यूड पर है। ठीक है, ये 45 डिग्री लैटिट्यूड पर है, हर जगह नहीं है, ये हर अलग अलग प्लेस पर जी की वैल्यू अलग अलग होती है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। द लेंथ ऑफ 2 रॉड्स आर 35.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड 16.8 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द सम ऑफ लेंथ विथ एरर लिमिट। ठीक है, तो सलूशन में देखो स्टूडेंट, ठीक है, हम लोग ले लेंगे, लेट कर लेंगे कि लेट L1 इज इक्वल टू, L1 मीन्स लेंथ ऑफ फर्स्ट रॉड, ये हो गया 35.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, L2 हमारा क्या हो गया, लेंथ ऑफ सेकेंड रॉड, ये हो गया 16.8 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब
सम ऑफ लेंथ्स, ठीक। L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 हो जाएगा। अब इसको ऐड करते समय स्टूडेंट इसको इसके साथ ऐड करेंगे और इसको इसके साथ ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 35.2 प्लस 16.8, ठीक। और यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस 0.1 और प्लस 0.2, यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर, यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर, ठीक है। ऐड कर लो स्टूडेंट, 8 0 6 5 11 2 1 3 4 5 5.0 प्लस माइनस 0.3, ये आ जाएगा इतना सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, कुछ स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा जो आपको कहीं एग्जाम में लिखना नहीं, केवल समझना है। ये रेडियस दिया हुआ है, ये वॉल्यूम में एरर पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है स्टूडेंट। जब इसमें एरर निकालते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगा देते हैं और फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगर हम यहाँ लगा दें पार्शियल डिफरेंशिएशन, देखिए तो पहले लॉग लेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाने के लिए, ठीक। तो अगर हम इसका लॉग ले लें तो क्या लिखेंगे, लॉग बेस ई पर लिखते हैं v इज इक्वल टू, जो मल्टीप्लाई है वो प्लस में हो जाएगा, तो लॉग, अब 4/3 पाई को हम अलग कर दे रहे हैं स्टूडेंट बेस ई पर, ठीक। और प्लस, जब इसका लॉग लेंगे तो जो पावर होगी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 3 log बेस ई पर आर आ जाएगा बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक। पार्शियल डिफरेंशिएशन में हमने अभी पीछे बताया था आपको कि इसको डेल्टा वी अपान वी लिख देते हैं, तो डेल्टा वी अपान वी हो गया। ये कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन ये 0 हो जाता है, ये 3 हो गया। यहाँ log r को हम लोग लिख देते हैं डेल्टा r अपान r। अब यही बचा, इसमें 100 से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें स्टूडेंट तो हमारा फार्मूला सीधे निकल आएगा, डेल्टा v अपान वी इंटू 100, ये परसेंटेज एरर हुई वॉल्यूम में, इज इक्वल टू 3 डेल्टा r अपान r इंटू 100 हुआ। अब आप फार्मूले से सीधे इसको निकालना सीखिए। ये भाग जो है, यहाँ से इतना जो भाग हमने लिखा है, ये भाग, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, आप इस फार्मूले से सीधे इसको सीखिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिखिए, ये फार्मूला लिखिए और यहाँ परसेंटेज एरर लिखिए, ठीक है, परसेंटेज एरर, ठीक। और डायरेक्ट ये फार्मूला लिखने का ढंग सीखिए, और ढंग यही है, जो कांस्टेंट होगा वो यहाँ आएगा 0 हो जाएगा, और v को लिखते हैं डेल्टा v अपान वी, r को लिखते हैं डेल्टा r अपान r, जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब वैल्यू रख दो स्टूडेंट, ये हो गया 3 इंटू डेल्टा r, ये वाला लिया जाएगा 0.1 और ये हो जाएगा 5.3 इंटू हो जाएगा 100, ठीक है। बहुत ईजी है, ऊपर लिखा था उठा के हमने रख दिया। पॉइंट हटा दीजिए स्टूडेंट, पॉइंट हट गया तो 1 आ गया, ये आ गया 300 अपान 53। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो नियर अबाउट 5.7% आ जाएगा,
ठीक है, आप खुद डिवाइड करिए और सेटिस्फाई होइए। ओके स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये फिजिकल क्वांटिटी P इज गिवन बाय P इज इक्वल टू A³ B² अपॉन रूट C इंटू D। द परसेंटेज एरर इन A, B, C एंड D आर 1%, 3%, 4% एंड 2% रेस्पेक्टिवली। फाइंड द परसेंटेज एरर इन द फिजिकल क्वांटिटी P में इससे परसेंटेज एरर निकालना है। देखो स्टूडेंट, हमने आपको क्या बताया कि आप फार्मूले से खुद समझिए। तो पहले जो गिवन है उसको हम लोग लिखते हैं। तो गिवन दिया है A में परसेंटेज एरर 1% है, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा A अपॉन A इंटू 100। ये दिया हुआ है 1%। ठीक। और दूसरा हमारा दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, 3%। ठीक है, 3% कौन है? B में है, तो डेल्टा B अपॉन B इंटू 100, ये दिया हुआ है 3%। ठीक। तीसरा हमारा 4% है, तो C होगा, तो डेल्टा C अपॉन C इंटू 100, ये है 4%। फिर हमारा दिया है डेल्टा D अपॉन D इंटू 100, ये हमारा हो गया 2%। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इसमें डिवाइड भी है, तो जब हमने परसेंटेज एरर अभी निकाला था, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो नीचे वाली फिजिकल क्वांटिटी माइनस में आ जाएगी। तो हम यहाँ डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं। देखो स्टूडेंट, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100, ये P में एरर का हो जाएगा। और जब ऐसा लिखा होता है तो हम लोग मैक्सिमम में यहाँ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मैक्सिमम इज इक्वल टू, सबसे पहले A के लिए यहाँ देखो स्टूडेंट कितना है, A³ लिखा है, जो पावर होगी वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो 3 डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 हो जाएगा, प्लस B पर पावर 2 है, तो 2 डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 हो जाएगा, प्लस C पर पावर 1/2 है, रूट का मतलब 1/2 होता है, तो 1/2 डेल्टा C अपॉन C इंटू 100 हो जाएगा, प्लस D है नीचे, D पर कोई पावर नहीं, तो ये ऐसे लिखा जाएगा डेल्टा D अपॉन D इंटू 100। इसमें कोई माइनस नहीं होता, चाहे वो डिवाइड हो चाहे प्लस हो, कुछ भी हो, लेकिन केवल प्लस होता है परसेंटेज एरर में। ठीक, और वो भी मैक्सिमम वैल्यू के लिए। वैल्यू रख दो स्टूडेंट, तो इसकी जो वैल्यू यहाँ से निकल के आई 3, डेल्टा A अपॉन A की इंटू 100 की वैल्यू आपने रखी 1%, प्लस 2 डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 की वैल्यू आपने रखी 3%, प्लस 1/2 डेल्टा C अपॉन C का आपने लिखा है 4%, प्लस डेल्टा D अपॉन D इंटू 100 का आपने लिखा है 2%। ओके, सॉल्व करिए। यहाँ हो गया, ये हो गया 3%, प्लस यहाँ क्या हो गया 6%, यहाँ क्या हो गया 2 से 2 डिवाइड हो गया 2%, यहाँ क्या हो गया 2%, ये भी हो गया। ठीक, यानी जो हमारा रिजल्ट निकल के आया स्टूडेंट, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100, यानी P में जो एरर आई, मैक्स यहाँ लिखते हैं, मैक्स इज इक्वल टू, वैल्यू अब यहाँ जोड़ लो स्टूडेंट, 3, 6, 9, 11, 13 हो गया, इज इक्वल टू 13%। ये इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही परसेंटेज एरर निकालते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, द ग्लास प्लेट इज ऑफ लेंथ 2.0 सेंटीमीटर एंड विथ 1.5 सेंटीमीटर। यानी एल हमारा दिया हुआ है
2.0 सेंटीमीटर, ये लेंथ हो गई। तो डेल्टा एल कितना होगा स्टूडेंट, अगर आपको हम निकालने के लिए कहें तो हमने आपको क्या बताया कि जो लास्ट डिजिट होती है उसके नीचे 1, बाकी सबके नीचे 0, ये हो गया डेल्टा एल। ठीक है। एंड विथ दिया हुआ है, विथ का मतलब ब्रीथ बी, ये 1.5 सेंटीमीटर। इससे अगर हम डेल्टा बी निकालने के लिए कहें तो लास्ट डिजिट के नीचे 1, बाकी के नीचे 0, ये सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट पूछ रहा है एरिया में जो है, यहाँ देखो मैक्सिमम एरर पूछ रहा है एरिया में। ठीक है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द प्लेट ए इज इक्वल टू एल इंटू बी होता है, तो आप जानते ही हैं। अगर हम इसको पार्शियल लॉग लगाएं फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो आएगा डेल्टा ए अपान ए इज इक्वल टू डेल्टा एल अपान एल, इंटू की जगह प्लस हो जाता है, प्लस डेल्टा बी अपान बी हो गया। ठीक। अब हमसे पूछ रहा है स्टूडेंट मैक्सिमम एरर पूछ रहा है, प्रोबेबल का कोई मतलब यहाँ नहीं रहा। मैक्सिमम एरर ये हमारी होगी डेल्टा ए, तो ए को इस साइड कर देते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ हमारा हो जाएगा डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा एल अपान एल इंटू एरिया प्लस डेल्टा बी अपान बी इंटू एरिया। ठीक। अब एरिया को लेंथ इंटू ब्रीथ यहाँ लिखा है तो यहाँ दोनों जगह रख दो स्टूडेंट। ठीक। अब यहाँ रख दो डेल्टा एल अपान एल इंटू बी प्लस डेल्टा बी अपान बी इंटू एल इंटू बी। अब यहाँ क्या निकला स्टूडेंट, देखो एल से एल कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, हमारा क्या निकल के आया, डेल्टा ए इज इक्वल टू एल इंटू, यहाँ डेल्टा एल इंटू बी, डेल्टा एल इंटू बी, ये एल कट गया, अब प्लस यहाँ आया डेल्टा बी इंटू ये बी कट गया, एल आ गया। अब वैल्यू रख दो स्टूडेंट, डेल्टा एल कितना है 0.1 सेंटीमीटर, बी कितना है, बी हमारा 1.5 सेंटीमीटर है, प्लस डेल्टा बी कितना 0.1 सेंटीमीटर इंटू एल कितना है 2.0 सेंटीमीटर। अब आप तो मल्टीप्लाई कर ही लेंगे स्टूडेंट, इसका आ जाएगा 0.15 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस इसका क्या आ जाएगा 0.20, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों का आप ऐड तो कर ही सकते हो स्टूडेंट, यानी अब यहाँ आंसर लिखना रह गया तो यहीं लिख देते हैं, डेल्टा ए इज इक्वल टू 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका प्रोबेबल एरिया हो गया मैक्सिमम, ठीक है। इसमें अब आंसर तो कोई न कोई मिल रहा होगा स्टूडेंट, ये आंसर मिल रहा, ये मिल रहा ना, ये देखो ये मिल रहा है आंसर, ये आपका आंसर हुआ। इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, एरिया लेंथ इनटू ब्रीथ है, हमने इसी में पीछे पार्शियल डिफरेंशिएशन का फंक्शन बताया था, उसी से इसको निकालते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट।